प्रॉपर्टी के अक्सर विवाद में एक कॉमन विवाद होता है कि सर मेरे भाई या बहन उस प्रॉपर्टी को बेचने नहीं दे रहे, हमको विरासत में संपत्ति मिली तो है, लेकिन कभी मेरा भाई आनाकानी करता है और बहन आनाकानी करती है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कई सारी हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज पड़ी है, लेकिन ना उसको बुआ बेचने दे रही है, ना चाचा बेचने दे रहे हैं, ना ताऊजी बेचने दे रहे हैं। अक्सर प्रॉब्लम होती है जब जॉइंट प्रॉपर्टियाँ होती है। तो जॉइंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है क्या, और अगर कोई आपको जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं बेचने दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी क्या होती है और कितने तरह की होती है, और क्या आप अगर बायर हैं तो जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, खरीदेंगे तो कैसे कोई भी विवाद से बचें। इन सारी बातों का जवाब के लिए है आज का एक खास वीडियो, क्योंकि हमने इस डिटेल में डिस्कस किया है इस पूरे कॉन्सेप्ट को। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मोहनोत, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉट्स। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं को ओनर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जॉइंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनसे होने वाले विवाद के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो आज हम जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, इसको हमने 6 पार्ट में बांट दिया है ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। सबसे पहली बात, आखिर जॉइंट ओनर होते कौन है, को ओनर होते कौन है। देखिए, को ओनर कोई भी हो सकता है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बीइंग अ हस्बैंड एंड वाइफ आप उसके को ओनर हो जाएंगे। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ, भाई बहन के साथ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जो आपके साथ ओनरशिप खरीद रहा है वो को ओनर है। यही नहीं, इनफैक्ट कोई प्रॉपर्टी अगर आपको पैतृक संपत्ति के रूप में मिली है, यानी एज ए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है आपको पिताजी से, दादाजी से या और आगे से, तो उस कंडीशन में जितने भी उनके विधिक वारिसान हैं, जितने भी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सब का उस प्रॉपर्टी में अधिकार होता है बीइंग अ को ओनर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे परदादाजी से एक ज़मीन मिली मेरे दादाजी को और मेरे पिताजी को, और अगर मेरा एक और भाई है तो मेरे उस परदादा की प्रॉपर्टी में मेरे दादाजी का भी हिस्सा है, मेरे पिताजी का भी है, मेरा भी होगा, मेरे भाई का भी होगा, और इनफैक्ट दादाजी के सारे भाइयों का भी होगा और पिताजी के भी सारे भाई बहनों का होगा। यानी जो भी विधिक वारिसान होते हैं उन सब का अधिकार होता है, उन्हीं को ही हम को ओनर्स कहते हैं और उनका प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जहाँ सवाल ये उठता है कि ये तो पता लग गया कि को ओनर्स होते कौन है, पर अब ये नहीं पता लगता कि आखिर जॉइंट ओनरशिप होती क्या है और कितने तरह की होती है। तो जॉइंट ओनरशिप 2 तरह की होती है, एक होती है जॉइंट टेनेंसी और दूसरी होती है टेनेंसी इन कॉमन। जॉइंट टेनेंसी का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी जिस पर जो को ओनर है उन सब का बराबर हक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपका छोटा सा 30 बाई 60 का प्लॉट है और अगर आपकी जॉइंट टेनेंसी है और 30 बाई 60 में सपोज मैं और मेरी वाइफ को ओनर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आधा हिस्सा उसका है आधा हिस्सा मेरा है। जॉइंट टेनेंसी का मतलब दोनों का उस पूरे घर में हिस्सा है, जब तक कोर्ट उसको डिमार्केट ना कर दे कि कौन सा पोर्शन किसका है, यानी हर एक इंच पे हर उस पर्सन का हिस्सा होगा। इसीलिए जॉइंट टेनेंसी की प्रॉपर्टी को आप विदाउट को ओनर के कंसेंट के नहीं बेच सकते। वहीं अब हम आ जाए दूसरे पार्ट की तरफ, जिसे हम कहते हैं टेनेंसी इन कॉमन। उसमें ये मतलब होता है कि प्रॉपर्टी तो जॉइंट है, लेकिन यहाँ पे आपने डिमार्केशन पहले से कर रखा है और आपको अपना पोर्शन पता है। तो अगर 30 बाई 60 का प्लॉट है तो 15 बाई 60 का एक ब्लॉक और 15 बाई 60 का 2 ब्लॉक अगर हमने रजिस्ट्री में पहले से ए और बी मार्क करवा रखा है तो वो टेनेंसी ऑन कॉमन कहलाएगी कि ये इसका हिस्सा और ये मेरा हिस्सा है। यानी अगर मैं सिंप्लीफाई भाषा में बात करूं तो जो आपको पैतृक संपत्तियां मिलती है, जो आपको दादा पिताजी से या परदादा से प्रॉपर्टी मिल रही है, वो होगी जॉइंट टेनेंसी की प्रॉपर्टी। यानी उसमें हर आपके विधिक वारिसान का, आपके भाई चाचा ताऊजी का, सबका उस पर हक होगा। आपका जब तक उसका पोर्शन नहीं बांट देते उन हर इंच पे उनका हक होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जॉइंट प्रॉपर्टियां जो हमें एंसेस्ट्रल रूप से मिलती है, हम उनकी बिना परमिशन के नहीं बेच सकते। अगर वो टेनेंसी ऑन कॉमन होती तो आप बेच पाते, लेकिन एंसेस्ट्रल से आई हुई प्रॉपर्टियां जॉइंट टेनेंसी ही कहलाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो अगर को ओनर्स हैं हमारी प्रॉपर्टी में तो उस प्रॉपर्टी को कैसे बेच सकते हैं, तो हम वापस जान लेते हैं वो जो टाइप्स ऑफ को ओनरशिप थी। अगर जॉइंट टेनेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है सबका सब पे हक है, हर इंच पे उस को ओनर का हक है, तो आपको उनकी परमिशन चाहिए होगी, अगर उनका कंसेंट चाहिए होगा। अगर वो कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक आपके दादाजी से एक संपत्ति मिली जिसमें आपको पता लगता है कि यार आपका और आपके भाई दोनों का को ओनरशिप है,
और आपका भाई आपको कंसर्न नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको अपने शहर के सिविल कोर्ट में जाकर वहाँ सूट फॉर पार्टीशन डालना होगा और कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी होगी कि हम दोनों को ओनर हैं लेकिन वो मुझे इसको बेचने नहीं दे रहा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा एक पोर्शन डिमार्केट किया जाए। तो ये जो प्रोसेस है वो आपको तब होता है जब कोई कंसेंट नहीं हो। अब आ जाते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के टाइप पे। अगर सपोज टेनेंसी एंड कॉमन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो आपको किसी के कंसेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पहले से ऑलरेडी डिमार्केट हो रखा है। तो यहाँ पे आप उस प्रॉपर्टी को कभी भी बेच सकते हैं, उसको आप बैंक में मॉर्गेज भी रख सकते हैं, लेकिन जो जॉइंट टेनेंसी की प्रॉपर्टियाँ हैं उसको आप जल्दी से नहीं बेच सकते, क्योंकि आपको उसका कंसेंट चाहिए होता है। और कंसेंट नहीं दे रहे तो जैसे मैंने आपको बताया आपको सिविल कोर्ट में जाके पार्टीशन सूट में डिग्री लेनी होती है। अब यहीं से एक क्वेश्चन उठता है जो हमारा फोर्थ पार्ट है, क्या जो वसीयत में हमें प्रॉपर्टी मिली है या जो हमें हमारे परदादा से हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी मिली है, क्या उसको हम बेच सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी हमको विल से या एंसेस्ट्रल से प्रॉपर्टियाँ मिलती है उसे हम जॉइंट टेनेंसी कहते हैं। और जॉइंट टेनेंसी मतलब जिसका सब पे हक है, तो जब तक आपके पास अगले पर्सन का कंसेंट नहीं है आप नहीं बेच सकते। तो सिंप्लीफाई भाषा में अगर हम बात करें तो अगर आपको आपके पिताजी से या दादाजी से कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो आपके अपने चाचा ताऊ बुआ जिनका भी हक बन रहा है उन सबके साइन कराने पड़ेंगे। उनके बिना साइन के आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, उनका कंसेंट इज मस्ट। और अगर वो कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो आप शहर के सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट डाल के आप अपने फेवर में एक ऑर्डर भी करवा सकते हैं। अब यहीं से एक सवाल उठता है जो हमारा फिफ्थ पार्ट है कि अगर हमारी बिना परमिशन के बेच दे, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी जो मुझे पिताजी से मिली है, तो जैसे पिताजी से मिली है तो जॉइंट टेनेंसी होगी, यानी मेरा और एक मेरा भाई उस दोनों का बराबर हक है, हर एक इंच पे हक है। नो डाउट 50-50 है, लेकिन 50-50 डिमार्केट नहीं हो रखा है क्योंकि हमें विल से मिली हुई है। अब मेरे भाई के मन में बदनीयती आती है और वो उस प्रॉपर्टी को बेच देता है। वो भले ही 50% ही बेच रहा है प्रॉपर्टी का, लेकिन वो फिर भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी तक 50% डिसाइड नहीं हुआ है, डिमार्केट नहीं हुआ है। तो हाउ कैन यू डिसाइड कि 50% कौन सा होगा? ऑब्वियसली बात है, मैं इस बात को लेकर डिस्प्यूट कर सकता हूँ कि आगे वाला मेरा हिस्सा है, वो भी इस बात को लेकर डिस्प्यूट कर सकता है कि आगे वाला हिस्सा मेरा है, पीछे वाला तेरा है। तो जब तक ये डिसाइड नहीं होता वो बेच नहीं सकता। फिर भी अगर वो बेच दे तो मेरे पास दो राइट है। मैं सिविल सूट डाल सकता हूं, उस प्रॉपर्टी की सेल डीड को कैंसिल करा सकता हूं, उसके खिलाफ मैं क्रिमिनल एक्शन भी ले सकता हूं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और कोई को ओनर आपकी प्रॉपर्टी बेच दे तो आप सिविल सूट फाइल करके उस सेल डीड को कैंसिल करा सकते हैं, सूट फॉर इंजंक्शन भी फाइल कर सकते हैं और साथ ही साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी लॉन्च कर सकते हैं बाय लॉजिंग द एफआईआर अगेंस्ट योर को ओनर या ब्रदर या सिस्टर जिन्होंने भी प्रॉपर्टी बेची है, ताकि आप उन पर प्रॉपर कार्रवाई कर सकें। अब ये बातें तो हमने कर ली इस पूरे कॉन्सेप्ट की। अब सवाल आता है जो हमारा लास्ट पार्ट है, अगर आप बायर हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और आपको पता लगता है कि यार किसी की जॉइंट ओनरशिप की प्रॉपर्टी है, तो क्या वो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। मेरा पहला सजेशन तो ये है कि जब भी आपको पता लगे कि ये एक पैतृक संपत्ति है, ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, जितना हो सके उस प्रॉपर्टी में आप हाथ ही मत डालिए, क्योंकि अक्सर विवाद इस तरह की प्रॉपर्टी में ही आते हैं। ट्राई करिए आप ऐसी प्रॉपर्टी लें, भले ही वो को ओनर से वहाँ पे, लेकिन उनका हिस्सा डिमार्केट हो रखा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं जिसमें आपको पता है कि यार एक पोर्शन हस्बैंड के पास, एक पोर्शन वाइफ के पास, उनकी रजिस्ट्री में डिमार्केशन है, वो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे तो आप पछताएंगे नहीं, क्योंकि पहले से डिमार्केशन है। और जब वो प्रॉपर्टी ले तो उसमें अपनी सेल डीड में प्रॉपर ये लिखें कि ये इनका टोटल जॉइंट ओनरशिप है, मैं इसका ये पोर्शन ले रहा हूँ जो उसकी रजिस्ट्री में ऐसे मेंशन्ड है, इसलिए नक्शा बनाइए, ABCD मार्क करिए, कभी आपके साथ धोखा नहीं होगा। लेकिन जहाँ बात रही जॉइंट ओनरशिप की, तो वहाँ पे कई बार हमने ऐसे देखा है कि लोग प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं, वो ये चेक नहीं करते हैं कि जो बाकी को ओनर से उनका कंसेंट था या नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में कई बार फ्यूचर में विवाद उठ जाते हैं। एकदम से आपके बुआ या मामा या चाचा या ताऊ जुट के आ जाएंगे कि सर ये जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है मेरे भाई या मेरे बहन से, वो गलत खरीदी है, क्योंकि उसने तो अपना पोर्शन बेचा लेकिन उसने मेरा कंसेंट नहीं लिया, और अगर कंसेंट नहीं लिया तो पूरी की पूरा जो ट्रांजेक्शन है वो वर्ड एब इनिशियो है, इसलिए रजिस्ट्री को हमें कैंसिल कराना होगा। इसलिए मेरा सजेशन है, बीइंग अ बायर, जितना हो सके जॉइंट प्रॉपर्टियाँ ना खरीदें तो प्रॉपर डिमार्केशन करवाएं, खरीदें। और इसके बाद एक और गोल्डन टिप, अगर फिर भी आप जॉइंट ओनरशिप खरीद रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पता है सबका कंसेंट आ गया है, तो एक आपको बढ़िया टिप देता हूँ। आप जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके सारे विधिक वारिसान का पता लगाएं कि भाई इसमें किस किस का हक हो सकता है, और उन सबको आप अपने ट्रांजेक्शन में विटनेस बना लें। तो वंस दे हैव बिकम द विटनेस, वो कभी फ्यूचर में आप पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको पसंद आया होगा एंटायर कॉन्सेप्ट की जो हमने डिस्कस किया है जॉइंट टेनेंसी के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि आप जागरूक होंगे इस कॉन्सेप्ट से कि आगे कभी प्रॉपर्टी खरीदें, बेचें, या अगर आपके भाई चाचा ताऊ जी आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए, इन सब बातों से आप अवगत होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।